हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान प्रशस्ति। सो गाइस, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एकदम लास्ट सेगमेंट दोस्तों, बैटरी और फ्यूल सेल और रास्टिंग जो इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना है उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक क्लियर है एकदम। बैटरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, ठीक है, ड्राई सेल, लेड स्टोरेज सेल। तो ये जो इंपॉर्टेंट जहां से सवाल आते हैं, डिस्चार्जिंग में क्या रिएक्शंस होते हैं, चार्जिंग में क्या रिएक्शंस होते हैं, फ्यूल सेल में क्या रिएक्शंस होते हैं, रस्टिंग में क्या रिएक्शंस होते हैं, ये सारे कहानी एकदम हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे और आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जिन्होंने भी ये जो अपलोडेड वीडियो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर, अगर आप कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का एक कंप्लीट रिवीजन करना चाहते हो तो यू कैन विजिट अवर चैनल विज्ञान प्रोसेसिंग एंड वहां पर सारे चीज जो है प्ले लिस्ट में है, आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है, क्लास 12 का प्लेलिस्ट जो है केमिस्ट्री का, वहां पर आप जाओ और सीरियल वाइज जो है वीडियो वहां पर है, आप लोग देख के नोट्स बना लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोशिश करेंगे हम क्लियर करने की। ठीक है, तो चलो आज की क्लास के हम लोग आरंभ करते हैं एक जोश के साथ दोस्तों, एक उम्मीद के साथ। ठीक है, तो क्या है बैटरी, आप लोगों को सबको प्यारा सा एक हेडिंग लगाना, बैटरी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो चलो हेडिंग लगा लो, बैटरी। तो माय डियर फ्रेंड्स, बैटरी जो है आप लोग बहुत ही मतलब बचपन से देख रहे हो, बैटरी डिफरेंट टाइप ऑफ बैटरी के ऊपर आप लोग डेली डे टू डे लाइफ के ऊपर एक्सपीरियंस्ड है। लाइक हाँ, जो घड़ी में बैटरी आता है, लाइक जो इन्वर्टर में बैटरी आता है, जो वॉल क्लॉक में जो है वो उसमें बैटरी आता है, डिफरेंट गाड़ी में भी बैटरी आता है। तो बैटरी को हम लोग अब एकदम बहुत अच्छे से परिचित है बैटरी के साथ, ऐसा नहीं कि बहुत एक अननोन चीज है। ठीक है, तो चलो उसी के ऊपर आज की चर्चा होगा। तो बेसिकली जो देखो, हम लोग ऑलरेडी जो है गैल्वेनिक सेल के ऊपर हम लोग चर्चा कर लिए कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है। तो कुछ नहीं है कि बैटरी जो है एक टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल है, समझ में आया, और गैल्वेनिक सेल एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। क्या है ये? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एकदम बहुत अच्छे से धीरे धीरे चलेंगे हम लोग, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जहां पर क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन होता है और उसके बदले में हम लोग को करंट मिलता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ना केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस, और उस केमिकल रिएक्शंस के बाद वहां से आउटपुट के हिसाब से क्या होता है, करंट मिलता है। समझ में आया? सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगे और एज आउटपुट के हिसाब से करंट मिलेंगे। अगर केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे तो करंट नहीं मिलेंगे। समझ में आया? अब देखो, तो बैटरी बेसिकली क्या है, गैल्वेनिक सेल है, या तो आप इलेक्ट्रो केमिकल सेल बोल सकते हो। तो ये बात क्लियर हो गया। अब देखो, दो टाइप ऑफ बैटरी आप लोगों के सिलेबस में है। ठीक है, दो टाइप ऑफ बैटरी के ऊपर बात करेंगे। एक है आपका प्राइमरी बैटरी। तो टाइप की बात करें अगर हम टाइप की, तो दोस्तों दो टाइप ऑफ बैटरी आप लोगों को मिलेगा। पहला टाइप ये है कि प्राइमरी सेल, प्राइमरी बैटरी, प्राइमरी बैटरी, प्राइमरी बैटरी। ठीक है, और एक है आपका सेकेंडरी बैटरी, एक है आपका सेकेंडरी बैटरी। यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो, प्राइमरी बैटरी क्या बोलते हैं कि जो बैटरी को, जिस बैटरी में आप एक बार यूज करो उसके बाद आप यूज नहीं कर सकते, यानी कि रिवर्स में नहीं जा सकते, आप उसको रीयूज नहीं कर सकते। राइट, ऐसा होता नहीं, यूज एंड थ्रो जो पेन आता है दोस्तों, वो आप रिफिल नहीं कर सकते। तो उसी टाइप का ये बैटरी है। आप एक बार इसको यूज कर लो, उसके बाद आप उसको रख दो। ठीक है, आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो ये होता है आपका बैटरी। तो ये रिचार्ज नहीं कर सकते, यानी कि देखो, ये जो मोबाइल का जो बैटरी होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, रिचार्ज खत्म होता है फिर रिचार्ज में देते हैं। ये तो और भी ड्यूरासेल बैटरी जो है रिचार्जेबल बैटरी है। तो ये इस टाइप का नहीं है, ये एक बार यूज होंगे एंड आफ्टर दैट आपको उसको स्किप करना होगा, दूसरा बैटरी यूज करना होता है। तो प्राइमरी बैटरी जो है, इसमें जो है आप रिचार्ज नहीं कर सकते, तो नॉट रिचार्जेबल है, ये नॉट रिचार्जेबल, ये नॉट रिचार्जेबल होता है। ये बात क्लियर हो गया सबको? बताओ। ठीक है, अब देखो, ये जो प्राइमरी बैटरी है वन टाइम यूज होगा, और आप अगर एग्जांपल की बात करें तो ऑब्वियसली आप ड्राई सेल की
यहां पर बात कर सकते हो ड्राई सेल। ये ड्राई सेल का क्या रिएक्शन होता है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद एक मरकरी सेल होता है, बटम सेल। जो मरकरी सेल है दोस्तों, ये मरकरी सेल, इसके ऊपर आप लोगों को कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि दो टाइप ऑफ जो प्राइमरी बैटरी है वो क्या है। नेक्स्ट देखो, और एक टाइप ऑफ बैटरी आता है जो होता है सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी में क्या होता है, आप इसको रिचार्ज कर सकते हो, यानी ये रिचार्जेबल है। ये क्या है, रिचार्जेबल है। ये बैटरी रिचार्जेबल होता है। ये होता है रिचार्ज कर सकते हो आप इसको, ठीक है। ये रिचार्जेबल होता है और ये रिचार्जेबल नहीं होते। तो रिचार्ज कर सकते हैं आप, एक बार खत्म हो जाए बैटरी तो आप उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई के ऊपर बेस करके आप क्या कर सकते हो, उसको रिफिल कर सकते हो, दोबारा काम करेंगे फिर, ठीक है। तो सेकेंडरी बैटरी में आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये लेड स्टोरेज में ये सेल होता है। लेड स्टोरेज का बात हम लोग करेंगे, लेड स्टोरेज बैटरी में क्या रिएक्शंस होता है। तो देखो दो टाइप ऑफ रिएक्शंस यहां पर इन्वॉल्व होता है। पहले जब आप यूज कर रहे हो बैटरी को, ड्यूरिंग यूजिंग, जब हम लोग बैटरी को यूज कर रहे हैं तो यूज करने के टाइम ये होता है डिस्चार्ज। क्या होता है, डिस्चार्ज। तो डिस्चार्जिंग के टाइम एक केमिकल रिएक्शन होता है और एक होता है आपका रिचार्जिंग के टाइम। तो इसका ड्राई सेल का एक रिप्रेजेंटेशन बनाए हैं आप लोग, देखो हम समझा रहे बहुत अच्छे से। तो दोस्तों ड्राई सेल जो है आप देखे होंगे सभी ने, ड्राई सेल बीच में जो है ये आपका स्ट्रक्चर बता रहे हैं ऑब्वियसली। तो बीच में जो है ग्राफाइट है, ग्राफाइट है, कार्बन है, कैथोड है। ये कैथोड के हिसाब से काम करेगा। और ये जो नीचे जो है ये इसका जो एक एनवेलप रहता है, ठीक है, जिसके अंदर रहता है सारा चीज। तो बाहर का एक मेटल का एक लेयर रहता है, मेटल द्वारा बनता है। ये कौन सा मेटल यूज करता है, जिंक। जिंक का एक यहाँ पर एनवेलप रहता है। तो जिंक जो है यहाँ पर एनोड के हिसाब से काम करेंगे। क्लियर हो गया। अब देखो ग्राफाइट रॉड बीच में जो है ये कैथोड के हिसाब से काम करेंगे। इस एंड में आपको पॉजिटिव साइड नेगेटिव मिलेगा। गॉट इट। अब देखो ये MnO2 यहां पर यूज किया जाता है ब्लैक कलर की। गॉट इट। और यहां पर एक पेस्ट यूज किया जाता है, मतलब मिला के जो इलेक्ट्रोलाइट्स है सबको मिला के क्या क्या है बता रहे हैं आपको। NH4Cl, MnO2, ZnCl2, इन लोगों को मिला के एक पेस्ट यूज किया जाता है। अब देखो दो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, रिएक्शंस एट एनोड में और कैथोड में। तो रिएक्शन एट एनोड में क्या होगा, जिंक रहेंगे आपका, जिंक से आपको जिंक 2+ मिलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया। फिर रिएक्शन एट कैथोड में अगर बात करें तो यहां पर क्या होगा, देखो कौन कौन इन्वॉल्व रहेंगे तो ध्यान देना। MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड, फिर आपका अमोनियम प्लस आयन एंड देन एक इलेक्ट्रॉन्स जो कि कैथोड की भी क्रिया बता रहे हैं, बनेगा Mn2O3 प्लस एमोनिया गैस प्लस वाटर। अब देखो सुनो, ध्यान से सुनो, ये MnO और OH क्या लिखे, आप Mn2O3 H2O भी लिख सकते हो, या तो आप MnO ब्रैकेट में OH करके लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी एक लिख सकते हो। अब यहां पर जो सवाल आता है कि यहां पर अगर अमोनिया गैस निकल रहा है तो हम लोग को स्मेल क्यों नहीं आता फिर अमोनिया का। यूज तो कर ही रहे हैं, सभी घर में यूज करते हैं, ऑफिस में यूज करते हैं, बैटरी के जो यूज होते रहते हैं भाई, लेकिन अमोनिया का जो पंजेंट स्मेल है वो क्यों नहीं आता फिर बता दो। वो इसलिए नहीं आता कि उसको ट्रैप किया जाता है अंदर, और इसी वजह से ZnCl2 जो है यूज करते हैं हम लोग। तो जिंक 2+ ने क्या करेगा, यहां पर देखो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक बना लेगा, जिसका फार्मूला ये आता है जिंक NH3 होल ट्वाइस Cl2 ब्रैकेट क्लोज। ऐसे एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी बना लेते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिससे कि अमोनिया बाहर ना आए। इसी वजह से ZnCl2 यूज किया जाता है। सवाल आए आप लोगों का, समझ में आया। तो ये होता है आपका ड्राई सेल का एक स्ट्रक्चर एंड एनोड और कैथोड में क्या रिएक्शंस, क्या विक्रिया होते हैं दोस्तों, वो चीज बता दी आप लोगों को। ध्यान देना सोरा, ठीक है। आप लोग एक बार नोट डाउन कर लो इसको, क्योंकि एग्जाम में सारे चीज अगर पूछे जाएंगे तो इसी रिएक्शंस के ऊपर ही आधारित रहेंगे कि एनोड का रिएक्शन लिखो, कैथोड का रिएक्शन लिखो, बस इतना ही ध्यान रखना है भाई।
थोड़ा सा सुनो, थोड़ा सा सुनो, प्यार से बता रहे हैं। एनोड की विक्रिया, कैथोड की विक्रिया। अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है NH4 प्लस कहां से आया है, अमोनियम क्लोराइड यूज किया ना। अगर बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा है कि Mn2O3 कैसे याद है, आप छोड़ दो, उसको मत याद करो, आप MnO ब्रैकेट में वो चीज याद करो। बस एनोड की रिएक्शंस और कैथोड की विक्रिया, ये दोनों तो याद करना है। समझ में आया? चलो ये हो जाएगा, मतलब 2 नंबर पक्का हो गया आप लोगों का। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और मरकरी सेल जो होता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। चलो इसको थोड़ा हटा देते हैं यहां से। मरकरी में आप देखे होंगे बॉटम टाइप का दिखता है, छोटू सा बैटरी, जो कि रिस्ट वॉच में हम लोग बेसिकली लगाते हैं। ठीक है, रिस्ट वॉच में हम लोग बेसिकली इसको लगाते हैं। तो उसमें क्या केमिकल रिएक्शंस होता है वो हम लोग देखने वाले अभी। तो मरकरी सेल जो है वो हेडिंग लगा लो, मरकरी सेल, मरकरी सेल, मरकरी सेल। इसमें भी एनोड रिएक्शंस कैथोड रिएक्शन होंगे। तो पहले हम लोग एनोड विक्रिया के ऊपर चर्चा करेंगे। एनोड विक्रिया क्या है वो लिखेंगे। जैसे कि देखो मरकरी जो है मेटल, मरकरी लिक्विड मेटल है, तो वो यहां पर एनोड के हिसाब से काम करेंगे। समझ में आया? ये मरकरी जो है यहां पर एनोड के हिसाब से काम करेंगे। बोलो, मरकरी काम करेंगे या कुछ और काम करेंगे बताओ? देखो सुनो, यहां पर भी जिंक रहता है, और जिंक क्या क्या करते हैं यहां पर सुनो ध्यान से। जिंक रहेगा आपका, वो बेसिक मीडियम में रहेगा, आपको एक बेसिक मीडियम देना पड़ेगा, NaOH माइनस आयन रहेगा। ये मिला के, ये जो जिंक है और जो OH माइनस है, ये दोनों मिला के बनेगा, क्या बनाएगा? जिंक ऑक्साइड। ये बात इंपॉर्टेंट है, जिंक ऑक्साइड बना लिया, फिर आपको वाटर मिलेगा, फिर जैसे कि एनोड है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर से मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? तो यहां पर 2 अगर आप लिखोगे तो कहीं ना कहीं बैलेंस हो रहा है ना, इधर एक जिंक, इधर एक जिंक, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर एक और एक 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, बस 2 इलेक्ट्रॉन यहां लिख दो, हो गया। तो ये होता है एनोड की विक्रिया। समझ में आया? ये होता है आपका एनोड की विक्रिया। अब देखो कैथोड में आएंगे। कैथोड में क्या रिएक्शंस हो रहा है? कैथोड रिएक्शंस, और जैसे कि कैथोड में रिडक्शन होता है। तो सोचो थोड़ा, आप लोग पढ़े हो बुक से, आप लोग जस्ट रिमाइंड करने की कोशिश करो, रिमाइंड करने की कोशिश करो कि क्या था कैथोड में, क्या लिखने वाले हैं हम लोग, क्या याद आ रहा है? पूछो, दिमाग की बत्ती जलाओ, पूछो, याद करने की कोशिश करो भाई, क्या हो सकता है? देखो HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये है आपका कैथोड विक्रिया में इन्वॉल्वमेंट इसका रहेगा। ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड ये है आपका सॉलिड फॉर्म में रहेगा, प्लस आपको पानी देना पड़ेगा H2O। अब बताओ इसके बाद क्या हो सकता है, क्या हो सकता है बताओ? इसके बाद क्या हो सकता है? मेटल, देखो कैथोड मतलब रिडक्शन होगा, तो लूज ऑफ ऑक्सीजन, थोड़ा बेसिक से पढ़ो, लूज कर देंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन अगर इस कंपाउंड से लूज कर देंगे तो Hg जो बनेगा वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पर लिक्विड मेटल, तो Hg हो गया। देखो अब यहां पर H2O है, और H2O के साथ अगर आप ऑक्सीजन जोड़ दोगे तो ये H2O2 हो गया पैरोक्साइड, लेकिन वो तो नहीं लिखने वाले, हम लोग लिखेंगे हाइड्रोक्साइड के हिसाब से, क्योंकि बेसिक मीडियम में है ये सारा चीज। तो ये होता है हाइड्रोक्साइड। देखो थोड़ा ना आपको गौर फरमाना होगा कि क्या हो रहा है, बेसिकली थोड़ा सा समझ डेवलप करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो कैथोड रिएक्शंस, और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये लोग गेन किए, तो ऑब्वियसली यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखो। अब देखो अगर काटाकुटी करोगे, अगर ओवरऑल रिएक्शंस में पहुंचना चाहते हो आप लोग, तो बस कुछ नहीं करना है आप लोगों को, 2 रिएक्शंस को जोड़ देना है भाई। तो जोड़ोगे जब, तो ये काटेंगे यहां से, ये यहां से कटा, ये यहां से कटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स काटा, इलेक्ट्रॉन्स भी काटे, वाटर भी कट गया, वाटर भी कट गया, तो पूरा पूरी ओवर रिएक्शंस जो है आपको मिल जाएगा यहां से, जिंक प्लस HgO, उसके बाद ZnO प्लस Hg,
ठीक है, तो ये आ रहा है आपका ओवरऑल रिएक्शंस। बहुत कठिन नहीं है, बस आपको थोड़ा एनोड की रिएक्शंस में क्या इन्वॉल्व होते हैं वो ध्यान रखने और कैथोड में क्या विक्रिया होते हैं वो ध्यान रखने। बस एनोड रिएक्शंस और कैथोड रिएक्शंस नहीं पूछेंगे, हार्डली 2-3 मार्क्स से पूछ सकता है। मरकरी सेल रेडी हो गया आपका टॉपिक। अब हम लोग स्टोरेज सेल में चलते हैं, लेड वाला, लेड स्टोरेज सेल। चलो लेड स्टोरेज सेल हेडिंग लगा लो भाई, ये लिख लिया आप लोग, समझ में आ गया। देखो HgO कैथोड में हो रहा है तो ये ऑक्सीजन छोड़ देंगे तो Hg लिक्विड में बन जाएगा और वाटर जो है ऑक्सीजन लेके इधर OH माइनस हो गया। अब लेड स्टोरेज सेल की बात करेंगे हम लोग। इसको ज्यादातर सवाल एसी के ऊपर आता है लेड स्टोरेज सेल में। तो लेड स्टोरेज सेल क्या होता है, इसका रिएक्शंस जस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी को लिख दे रहे हैं आप लोग। देखोगे इसका कंटेनर बहुत बड़ा होता है, ऐसे करके, और बीच बीच में आपको सेपरेशन मिल जाएगा ऐसे, ठीक है, प्लेट का। और पूरा अंदर जो है एसिड रहेंगे H2SO4, ठीक है, H2SO4। अब देखो लेड में चार्ज डिस्चार्जिंग के टाइम जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। डिस्चार्जिंग के टाइम, तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग जितना इंपॉर्टेंट है बस उतना ही बता रहे हैं, डायग्राम नहीं आएगा आप लोगों को, इसलिए डायग्राम के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, बस इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के ऊपर फोकस कर रहे। तो लेड है, एनोड में रिएक्शंस होगा ऑब्वियसली एनोड में। हाँ ये बता दिए कि ये जो है आपको H2SO4 सॉल्यूशन मिलता है, यहाँ पर एसिड वाटर डाला जाता है, सुने हो बहुत लोग। तो क्या होगा, देखो एनोड में विक्रिया करने जा रहे हैं, तो एनोड में विक्रिया करने जा रहे हैं तो लेड जो है, लेड ये आपका रहेगा, लेड रहेगा कि नहीं बताओ। तो लेड है, सॉलिड लेड है, Pb सॉलिड ये है। और देखो लेड अकेला तो नहीं रिएक्शन में भाग लेंगे, जैसे कि एसिड सॉल्यूशन में है तो SO4 माइनस यानी कि सल्फेट आयन यहां पर रिएक्शन करने के लिए आएंगे, सल्फेट आयन। अब देखो लेड जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, यानी कि लेड सल्फेट हो गया PbSO4, PbSO4 हो गया, लेड सल्फेट हो गया PbSO4। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं बताओ। प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि यहां एनोड है तो इलेक्ट्रॉन्स आपको लूज करेंगे इस साइड। अब थोड़ा समझते हैं कि क्या हुआ बेसिकली। देखो लेड जो है मेटल स्टेट में है तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, अब इसका हुआ है ऑक्सीडेशन तो 2 प्लस आ गया इधर, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। समझ में आया आप लोगों को, ये होता है एनोड का रिएक्शन। अब बात करेंगे हम लोग कैथोड में, ये डिस्चार्जिंग के टाइम हो रहा है, ध्यान रखना। अब कैथोड में रिएक्शन होता है क्या, कैथोड में ये रिएक्शन होंगे। सोचो आप कैथोड में क्या ले सकते हो, कैथोड में आपको लेड ऑक्साइड लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, लेड ऑक्साइड। कैथोड में रिडक्शन होता है तो PbO2 ले लो, PbO2 यहां पर Pb के जो है 4 प्लस में, तो आप लोग जस्ट इमेजिन करो कि 4 प्लस में है तो ये 2 प्लस में जाएंगे इस साइड, प्रोडक्ट के साइड। प्लस यहां पर आप सल्फेट आयन ले लो, और जैसे कि H प्लस है, ठीक है, बहुत सारे है कि नहीं बताओ, तो आप H प्लस ले सकते हो, यहां पर H प्लस और इलेक्ट्रॉन्स ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स ले लो। तो लेड ऑक्साइड PbO2 यहां पर PbSO4 हो जाएगा, ठीक है। Pb जो है O2 वो एक 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के PbSO4 बन जाएगा कि नहीं बताओ। ये बन जाएगा आपका PbSO4, Pb 4 प्लस में है ना तो Pb 2 प्लस में आ जाएंगे यहाँ पर। तो लेड सल्फेट में आपका कितना क्या रहता है बताओ, 2 प्लस, तो 4 से 2 आ गया, 4 से 2 आ गया, रिडक्शन हुआ कि नहीं। कैथोड में तो रिडक्शन ही होता है। अब ये देखो सल्फेट और ये H प्लस, तो क्या हो जाएगा बताओ, पानी बना लेगा ये लोग, पानी बना लिए। देखो बैलेंस हो गया सारा चीज, 2 वाटर, 4 हाइड्रोजन इधर भी है, 4 हाइड्रोजन इधर भी है, एक लेड इधर भी है, एक लेड इधर भी है, एक सल्फेट मॉलिक्यूल इधर भी है, एक सल्फेट इधर भी है। अब इसको एक साथ कर दो,
तो पूरा आपको ओवरऑल रिएक्शन हो मतलब आपको मिल जाएंगे ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। सब सही चल रहा है, एक बार जस्ट चेक करने दो। हाँ सही चल रहा है भाई सब कुछ। अब देखो जस्ट आप देख देख के लिखो, कुछ नहीं करना है। पीबी जो है, पीबी लिखो, ये ब्लू कली में लिख देते हैं। तो पीबी लिखो यहां पर सॉलिड प्लस SO4, 2 बार SO4 है तो 2SO4 हो गया, 4H प्लस इधर है 4H प्लस, इसको आप 2H2SO4 भी लिख सकते हो लेकिन आयंस फॉर्म में लिखना सही रहता है, तो चलो इससे में लिखते हैं। PbO2 इधर भी है तो PbO2 यहां पर लिख दो, PbO2। देखो एक साथ आप देखोगे ना तो ये लगेगा कि भाई कितना कॉम्प्लेक्स है, कैसे याद करें, तो बट स्टेप वाइज अगर आप तोड़ तोड़ के पढ़ोगे इसको तो कुछ ही नहीं, अल्टीमेटली आपको मिलेगा कि हाँ ये तो बहुत इजी है भाई, इजीली कर लेंगे आप। और आपको डिस्चार्जिंग भी सिखाएंगे कैसे, बस ये हो गया ना, आपको पूरा कंप्लीट काम खत्म हो गया। जैसे आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंस अप्लाई करने की, यहाँ ये इसको ऐसा लिखे, इधर इधर करके लिखे, थोड़ा ट्रिक है, आप बताएंगे हम, दिक्कत नहीं है भाई, आप लोग बस इसको समझ लो पहले। तो पीबी ये सब हो गया। चलो इस साइड देखो, 2 बार पीबी लेड सल्फेट तो 2PbSO4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। जस्ट आप लोग थोड़ा प्यार से देखो, इसको समझो, समझने की कोशिश करो, और कुछ है ही नहीं। देखो इधर एक लेड है, 2 लेड है, इधर भी है, तो सारा कहानी बन गया आपका। ये होता है कंप्लीट, ये जो है ये डिस्चार्जिंग के टाइम होता है। बस इतना ही लिखना पड़ता है आप लोगों को, इतना ही लिखना पड़ता है। जिन बच्चों ने ये देख रहा है और जिन लोगों को लग रहा है कि इसको कैसे याद रखे, बस आप लोग थोड़ा दिल से इसको एक बार देखो, ठीक है, थोड़ा बैक में जाओ, फिर से देखो, सारा कुछ समझाया हुआ है क्या क्या है। आपको बहुत कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना है, बस आपको जितना चाहिए, जितना इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में ध्यान रखना है। कि ये रिएक्शन पूछा जाता है भाई 2 मार्क्स का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से, बस आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो कैसे कैसे बता दिया आप लोगों को। लेड स्टोरेज सेल है तो डेफिनेटली लेड तो यूज होगा, और लेड जो है एनोड के हिसाब से यूज करेंगे। लेड सल्फेट, वहां पर H2SO4 रहता है सोल्यूशन, तो सल्फेट हो गया है, सल्फेट आयंस, वो आपको इधर लेड सल्फेट बना लेगा। फिर कैथोड में लेड ऑक्साइड लेना होता है, सल्फेट, फिर H प्लस तो है ये बहुत, तो ऐसे करके लेड सल्फेट बना लेगा। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि दोनों, इधर भी लेड सल्फेट बन रहा है, यहाँ पर भी लेड सल्फेट बन रहा है, ठीक है। तो ये होता है आपका डिस्चार्जिंग के टाइम। अब हम लोग चार्जिंग में आएंगे, और क्या होता है चार्जिंग में रिएक्शंस देखो। तो ड्यूरिंग चार्जिंग एनोड का रिएक्शन कैथोड में होगा, कैथोड का रिएक्शन एनोड में होगा। देखो तो एनोड रिएक्शन हम लोग पहले पढ़ेंगे। ड्यूरिंग, यहां पर हेडिंग करो, ड्यूरिंग चार्जिंग। देखो चार्जिंग के टाइम इलेक्ट्रिसिटी बाहर से देना पड़ता है, तो पूरा जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के हिसाब से काम करेंगे, गैल्वेनिक सेल के हिसाब से काम नहीं करेगा, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक बन जाएगा, बाहर से आपको करंट देना पड़ेगा, फिर केमिकल रिएक्शंस होंगे। तो रिएक्शन एट कैथोड, पहले कैथोड लिख लो। तो कैथोड का रिएक्शन हम लोग लिखने जा रहे हैं, तो आपको यहां पर एनोड में पहुंचना होगा। तो ये था एनोड का रिएक्शन, ये आपका एनोड वाला रिएक्शन था, ये आप लोगों को ध्यान है। तो इसे रिएक्शंस को लिखेंगे, लेकिन कैसे, थोड़ा उल्टा करके लिखेंगे, थोड़ा रिवर्स वे में लिखेंगे। देखो ये आपको दिख रहा है एकदम, अब इसको उल्टा करके लिखेंगे, यानी कि पहले आपको प्रोडक्ट लिखना होगा, उसके बाद रिएक्टेंट लिखेंगे। देखो यही ट्रिक है, आपको कैथोड में जाना है, मतलब कैथोड रिएक्शंस लिख रहे हैं हम लोग चार्जिंग के टाइम, तो जो डिस्चार्जिंग में रिएक्शंस था, एनोड में जो रिएक्शंस था उसके पास जाना है, एंड आफ्टर दैट आपको वो रिएक्शंस जो कि एनोड में घट रहा है उसको उल्टा करके लिखना है, यानी कि प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में लिखना है। तो लिखो चलो, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि कैथोड है तो रिएक्शंस इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। अब ये होता है Pb प्लस सल्फेट SO4 2 माइनस, हो गया ये। अब हम लोग बात करेंगे रिएक्शन एट एनोड की। रिएक्शन एट एनोड, एनोड में क्या रिएक्शंस होता है देखो, एनोड में, एनोड का रिएक्शंस लिखना है तो यहां पर कैथोड में जाओ, कैथोड के पास जाओ,
और देखो कैथोड में क्या लिखा है, ये चीज लिखा है, तो इसको उल्टा करके लिखो, यानी कि पहले आपको लेड सल्फेट प्लस वाटर लिखना होगा, PbSO4 प्लस 2H2O, एनोड विक्रिया हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, PbO2 प्लस सल्फेट SO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया। अब आपको अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखना है तो इसको रिवर्स करके लिख दो, ओवरऑल रिएक्शंस जो है, ओवरऑल रिएक्शंस क्या होगा, 2 PbSO4, यही सब बच्चे रटते रटते थक जाते भाई, क्योंकि उसको लॉजिक ही नहीं पता होता है। आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, आप इजीली इस चीज को कर सकते हो। Pb सॉलिड प्लस 2SO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस, देखो हम देख देख के लिख रहे हैं ना, कितना इजी है, PbO2, बस खत्म हो गया। तो ये होता है आपका चार्जिंग के टाइम और डिस्चार्जिंग के टाइम केमिकल रिएक्शंस और लेड स्टोरेज, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हम लोग फ्यूल सेल में आएंगे, ये आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया है। तो एक काम करो, आप लोग लिख लो थोड़ा, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में बात कर रहे हैं हम लोग, बहुत इजी तरीके से समझेंगे। फ्यूल सेल इंपॉर्टेंट है इसीलिए कि फ्यूल सेल जो है वो जस्ट आपको ऑक्सीजन नाइट्रोजन चाहिए, और ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं करवाते हैं, ठीक है, यही सब चीज है, एफिशिएंसी भी अच्छा है इसका। चलो इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। फ्यूल सेल का सवाल आता है, और अपोलो जो स्पेस, अपोलो जो आपका प्रोजेक्ट हुआ था दोस्तों, वहां पर ये फ्यूल सेल यूज किया गया था। तो देखो फ्यूल सेल हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो थोड़ा एक जस्ट एक डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर एक इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रोड रहता है आपका प्लैटिनम का, प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड रहता है। अरे भाई सीधा बना, प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड रहता है ये, एनोड कैथोड, ठीक। देखो ये प्लैटिनम का बना होता है, और प्लैटिनम में क्या होता है आपका कार्बन, कार्बन रॉड है, यू नो कार्बन रॉड है, ये कार्बन रॉड है, और कार्बन के साथ प्लैटिनम रहता है, छोटे 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 प्लैटिनम वहां पर दिया रहता है, जैसे कि एड्सॉर्प्शन जो है कहानी अच्छे से हो पाए, ठीक, पूरा प्योर ग्राफाइट नहीं देते, ग्राफाइट के साथ पीटी को मिक्स किया जाता है प्लैटिनम को। तो मेटल सरफेस बहुत अच्छा एड्सॉर्बेंट है, यू नो एड्सॉर्बेंट है, अच्छे से एड्सॉर्ब हो पाएंगे, सारे गैस आएंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहां से ऐसे आ रहा है, इधर से ऑक्सीजन हाइड्रोजन घुस रहा है मान के चलो, और इस साइड से ऑक्सीजन घुस रहा है, दोनों आ रहे हैं रिएक्शंस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो जो रिएक्शंस में जो पानी बनता है वो यहां पर रहता है, और आप उसको यूज कर सकते हो, वाटर है। अपोलो स्पेस प्रोग्राम में ये यूज किया गया था, अपोलो स्पेस प्रोग्राम, ठीक है, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज किया गया था ये।
अब बस हो गया, आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि फ्यूल सेल है क्या। अब रिएक्शंस लिख लो, रिएक्शंस लिख लो भाई। एनोड में रिएक्शंस क्या होता है, कैथोड में रिएक्शंस क्या होता है, ठीक है। एनोड में रिएक्शंस देखो क्या होता है। तो रिएक्शंस एट एनोड, यहाँ पर OH माइनस रहता है, एक सोल्यूशन। तो रिएक्शंस एट एनोड की बात करें हम लोग, कौन सा मार्कर में लिखे यहाँ पर, तो एनोड रिएक्शन देखो, हाइड्रोजन प्लस OH माइनस, हाइड्रोजन प्लस OH माइनस वाटर बनेगा। ऑब्वियसली वाटर को छोड़कर और क्या ही बन सकते भाई यहाँ पर, तो वाटर बनेगा देखो 2H2O, H2 प्लस 4OH माइनस करो, 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऐसा करके भी लिख सकते हो आप। तो ये OH माइनस के साथ रिएक्शंस करेंगे H2 जो कि एनोड में घट रहा है, और ये एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है लूज हो रहे हैं। अब हम लोग कैथोड में आते हैं। देखो तो रिएक्शन से कैथोड में क्या होगा, कैथोड में ऑक्सीजन यूज होगा, ऑक्सीजन O2 प्लस वाटर, और कैथोड में इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स। अब बताओ ये लोग क्या करने वाले हैं, ये लोग बनाएंगे, देखो OH माइनस पूरा ओवरऑल जो रिएक्शंस होगा ना, ट्रिक बता रहे, ओवरऑल जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो OH माइनस कंटेन नहीं करेंगे, यानी कि OH माइनस हट जाएगा। तो इस साइड इधर OH माइनस है, तो इस साइड इधर बनेगा 4OH माइनस। तो एनोड में आपको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस करवाना होगा, वो ध्यान रखना है, और कैथोड में आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करवाना है, वो ध्यान रखना है। अब इसको लिखो, ओवर रिएक्शंस लिख लो, 2H2 गैस प्लस OH माइनस 4 प्लस O2 गैस प्लस 2H2, ये हो रहा है आपका इधर 4OH2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4OH माइनस। बोलो 4 इलेक्ट्रॉन्स से कट गया, चार इलेक्ट्रॉन्स इधर रहेगा, कट गया ये। फिर OH 4OH से कटा, तो ओवरऑल रिएक्शन जो आ रहा है उसको ध्यान दो थोड़ा। 2H2, इसको आप अगर मेरे साथ साथ एक बार लिख लोगे ना, तो आप लोगों का दिक्कत ही खत्म हो जाएगा भाई। एग्जाम का जो डर रहता है इस टॉपिक के ऊपर, वो पूरा खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 4H2O। अगर 2H2 उधर ले जाओगे तो अल्टीमेटली जो बनेगा H2, ठीक है, 2H2। तो ये है आपका ओवरऑल रिएक्शन। ये कभी ये जो सेल है हमें सब चलेंगे, डाइज नहीं होंगे कभी भी। गॉट इट, इसका एफिशिएंसी बहुत अच्छा है। अब देखो नेक्स्ट हम लोग एकदम लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का कोरोशन के ऊपर बात करेंगे, कोरोशन के ऊपर बात करेंगे। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को क्या है, बस इतना ही लिखना है। अगर फ्यूल सेल के ऊपर चर्चा है, अगर क्वेश्चंस आए फ्यूल सेल के ऊपर, तो बस इसी के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, रिएक्शंस लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं। अब देखो कोरोशन, कोरोशन क्या होता है, ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो आप लोग। तो आप ना इसको और एक अलग टाइप ऑफ, एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, अलग ढंग से पढ़ेंगे, अलग अंदाज में पढ़ेंगे। कोरोशन क्या है, ये कोरोशन क्या है, कोरोशन। तो कोरोशन की बात करें तो ये आप इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना के साथ रिलेट कर सकते हो, यानी कि ये बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना ही है। ये है एक इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना।
अब इसको कैसे समझे? अब एक काम करो, आप रस्टिंग ऑफ आयरन की जो है चर्चा उसी के ऊपर बात करेंगे हम लोग। रस्टिंग ऑफ आयरन की, आयरन मेटल अगर खुले हवा में रख देंगे तो उसमें एक ब्राउन कलर का लेयर बन जाता है और धीरे धीरे वो ईटिंग कर देता है सारे चीज को, मतलब मेटल जो है खराब हो जाता है। केमिकल रिएक्शन से रिवर्स नहीं हो सकता, उसमें पानी आ जाता है, वाटर आयरन का केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है। तो ये क्यों होता है? देखो, तो एक मेटल का सरफेस है, यहाँ पर कोई भी आयरन मेटल है, ऑब्वियसली आयरन मेटल है पूरा। तो क्या होगा, ये आयरन मेटल में एनोड कैथोड जो गैल्वेनिक सेल में बनता है, सारा चीज बनेगा यहाँ पर, सारा चीज बनेगा यहाँ पर। तो ये जो आयरन मेटल है, ये आयरन मेटल खुद एनोड के हिसाब से काम करेंगे। ये क्या करेंगे, एनोड के हिसाब से काम करेंगे। अब देखो, मॉइस्चर है यानी कि वाटर वेपर है, ऑक्सीजन है कि नहीं? तो ऑक्सीजन, H+, ये सारे चीज कैथोड में आपको मिलेगा। यानी कि जब आप लोग कैथोड रिएक्शंस करने जा रहे हो, तो कैथोड रिएक्शंस करने के टाइम आपको ये सारे चीज मिलेंगे ऊपर, ऑक्सीजन, H+। H+ कहां से आ रहा है पता है आप लोगों को? जैसे मान के चलो वाटर वेपर है, वाटर वेपर यहाँ पर जमा H2O, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है भाई। तो बोर हो रहा था बैठ के आयरन के ऊपर, बोले कि भाई आ जाओ बात करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बुलाए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया भाई, बुला लिया, आ जाते हैं। अब ये जब आया, और आप लोगों को पता है ये जो है आपका एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, आते ही एसिड बना लिया, कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब देखो कार्बोनिक एसिड जब टूटते हैं तो आपको ये विक्रिया मिलेगा, कार्बोनेट आयन और H+। यही H+ आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस होंगे और धीरे धीरे क्या होगा आप लोगों को पता है कि एक राष्ट्र बनेगा Fe2O3। तो चलो रिएक्शंस लिखते हैं एनोड में। एनोड की विक्रिया बहुत आसान है, आयरन Fe2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया आपका रिएक्शन समाप्त। कैथोड में देखो क्या होगा, कैथोड में जो रिएक्शंस हो रहा है ये देखो आप, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रिएक्शंस करेंगे प्लस ऑक्सीजन गैस ऑब्वियसली, प्लस आपको H+ मिलेंगे। और जैसे कि कैथोड तो इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर गेन करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, 4 H+ यहाँ पर इन्वॉल्व होता है और इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, और ये मिला के जो बनाए वाटर बनेगा। क्या बनाएगा? वाटर। 2H2O बनेगा यहाँ से, 2H2O, 2 नंबर इक्वेशन हो गया। अब इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर तो ये 2Fe हो जाएगा, फिर ये 2Fe2+, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हो। अब इसको पूरा ओवरऑल कर लो, ओवरऑल करने से क्या होता है देखो, 2Fe प्लस ऑक्सीजन प्लस 4H+, फिर इधर आ गया था आपका Fe2Fe प्लस 2H2O, ठीक है, ये होता है आपका ओवरऑल रिएक्शंस, राइट। तो रास्ट का अगर फार्मूला आप जान सकते हो, आप पता है आप लोगों को कि फार्मूला ऑफ रास्ट, ये ओवरऑल रिएक्शन है रास्टिंग, अगर पूछेगा तो ये लिखना है आपको, ठीक है। और रास्ट का फार्मूला बोलेगा तो ये लिखना है Fe2O3.XH2, ये होता है रास्ट का फार्मूला। अब इसको रोकेंगे कैसे, यानी कि रास्ट अगर हो जाएगा, रास्ट को हम लोग रोकेंगे कैसे? आप पेंट कर दो, आप जैसे कि आयरन के पूरा एकदम क्लोज कांटेक्ट में ऑक्सीजन ना आए, उसकी कुछ व्यवस्था कर दो, ग्रीजिंग कर दो, या तो कुछ मेटल का जो आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव है उसका एक कवर चढ़ा दो। जैसे आपके पास एक आयरन का ऑब्जेक्ट है और आप चाहते हो कि आयरन का ऑब्जेक्ट को सेफ रखे, तो इसके ऊपर आप एक जिंक का लेयर बना दो। तो जिंक जैसे कि ज्यादा रिएक्टिव है तो इस सैक्रिफाइसल जो है रिएक्शंस करेंगे, ठीक है, खुद सैक्रिफाइस करके इसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो जिंक का जो लेयर बनाते हैं आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन।
सारा कुछ चीज समझा दी आप लोग, सारा कुछ चीज समझा दी। बोलो समझ में आया कि नहीं, बोलो। ये पहले ऑक्सीडाइज कर लेगा आयरन से, आयरन से पहले ये ऑक्सीडाइज कर लेगा जिंक। और उसको सेव करेंगे। तो ये कहानी कोरोशन के ऊपर आएंगे तो आपको बताना कि कैसे एनोड रिएक्शन कैथोड रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। तो देखो आज बहुत सारी चीज पढ़ ली हम लोग, बेसिकली ड्राई सेल बैटरी के ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, फिर प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, लेड, फिर आपको जो है प्राइमरी सेल, उसके ऊपर बता दिए क्या है कॉन्सेप्ट। मरकरी जो सेल है वो भी बता दिए। सेकेंडरी बैटरी, लेड स्टोरेज सेल के ऊपर बात कर लिए, डिस्चार्जिंग के टाइम क्या होता है, चार्जिंग के टाइम क्या होता है। और करोशन जो है इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना है वो भी आप लोग बता दिए, समझा दिए। समझ में आया? अगर आप लोगों को इतना कुछ याद रखने में दिक्कत है तो बेसिकली आप लेड स्टोरेज वाला कहानी तो जरूर ध्यान रखना है, चार्जिंग के टाइम और डिस्चार्जिंग के टाइम। फ्यूल सेल के ऊपर आप लोग जरूर गौर फरमाएं। बस यही बेसिकली पूछे जाते हैं, आप लोग प्रीवियस ईयर उठा के देख लो। तो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अगर मेरे बात को समझ पाए, जो कॉन्सेप्ट हम बताएं, जो कॉन्सेप्ट आप लोगों से साझा किए, वो अगर आप लोग अच्छे से गेन कर पाए तो आप लोगों को इस फील्ड में, मतलब ये वाला टॉपिक में दिक्कत नहीं होने वाले। तो चलो ये होता है पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जर्नी खत्म। हालांकि ये और भी बहुत काम करना है यहाँ पर इस चैप्टर के ऊपर, न्यूमेरिकल सारे चीज, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, बट वो लोग हम लोग करेंगे धीरे धीरे। पहले सिलेबस को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट सॉल्यूशन चैप्टर के ऊपर, ये तो केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर सोच रहे हैं कि वीडियो बनाएं, और जैसे सारा चीज प्लेलिस्ट में रहे। आप लोग एग्जाम का डेट शीट आ गया है तो बहुत कम टाइम है आप लोगों के पास एक अच्छा रिवीजन के लिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस जो भी कुछ दिन आप लोगों के पास है, आप लोग बहुत ही मन लगा के एकदम ध्यान के साथ पढ़ाई कर रहे हो, और बहुत अच्छा नतीजा आप लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि हार्ड वर्क जो है आप लोगों को जरूर अच्छा रिजल्ट दिलाएंगे। ये उम्मीद के साथ दोस्तों आज की इस लेक्चर को एंड करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा मार्क्स कैरी कर सकते हो केमिस्ट्री में, और भी बाकी सब्जेक्ट जो भी है आप लोगों का, सब में पूरा मन लगा के एकदम ध्यान के साथ, जो भी कुछ दिन आप अभी बाकी है एग्जाम के लिए, सच्चे दिल से एकदम पूरा मेहनत करो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हम लोग बात करेंगे ऐसा ही पार्ट पार्ट में, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को लेके डिस्कशन करेंगे, जिससे आप लोगों को क्वेश्चंस सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो एग्जाम हॉल में। कॉन्सेप्ट माइंड में रहेगा तो डर नहीं रहेगा। अगर कॉन्सेप्ट माइंड में रहेगा ना तो डर नहीं होगा। कोई भी सवाल किसी भी एंगल से पूछे आप लोग बेझिझक कर सकते हो, कॉन्फिडेंटली कर सकते हो, कोई रोक नहीं सकते आप लोगों को। अगर रट के जाओगे भाई, एक साथ और भी ढेर सारे डर बैठे रहेंगे दिमाग में कि क्या होगा, कैसे होगा, इतने सारे केमिकल रिएक्शंस कैसे याद करेंगे। लॉजिक बता रहे हैं, समझो, सीखो और अप्लाई करो। और दोस्तों जो भी न्यू हो इस चैनल के साथ, आप लोग जुड़ जाओ, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन, टेक केयर।